थोड़ा सा दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि यदि इस तरह का ऑर्डर कर दिया जाता है पत्नी के पक्ष में और पति फिर भी यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो दोस्तों एक स्थिति ये होती है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया पत्नी के पक्ष में, तो पति हर महीने यहाँ पर कोर्ट में आएगा और उसे यहाँ पर अमाउंट देता रहेगा, अमाउंट साइन करेगा और अमाउंट देता रहेगा। तो जो अमाउंट कोर्ट ने फिक्स किया है, तो यहाँ पर ये पहली स्थिति है। या फिर वो यहाँ पर मना करता है, वो यहाँ पर मना करता है कि या फिर यहाँ पर नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है मेंटेनेंस करने का ऑर्डर होने के बावजूद भी, फैमिली कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर रिकवरी वारंट जारी किया जाएगा। रिकवरी वारंट के जरिए उसकी रिकवरी किए जाने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि उसकी संपत्ति का अटैचमेंट किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है यदि उसकी संपत्ति है, और यहाँ से मेंटेनेंस उसको लिया जा सकता है। या उसकी जो सैलरी है, जो उसकी मंथली सैलरी आ रही है, उसकी कुर्की की जा सकती है, उसमें से फिर यहाँ पर अपने आप ही उसकी सैलरी में से यहाँ पर इतना अमाउंट जो यहाँ पर एज आ मेंटेनेंस तय किया गया है अपने आप यहाँ से निकल जाएगा और पत्नी को मिल जाएगा। या फिर इस तरीके से भी उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो बेरोजगार है और कोई उसके पास साधन, उसके पास इस तरह के कोई भी साधन नहीं है, इस तरह का कोई साधन नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर उसको कारावास भेज दिया जाएगा, उसको इम्प्रिजमेंट की यहाँ पर सज़ा सुना दी जाएगी। तो यदि यहाँ पर 1 मंथ का यदि वो यहाँ पर भरण पोषण नहीं करता, 1 मंथ का जो यहाँ अमाउंट था वो नहीं देता है, तो उसे 1 मंथ के यहाँ पर अमाउंट के लिए 1 महीने के लिए उसे यहाँ पर इम्प्रिजमेंट के लिए यहाँ पर जेल में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है। और पत्नी के संबंध में एक मुख्य बात ये है कि पत्नी को यहाँ पर जब पति यहाँ पर उसका मेंटेनेंस नहीं देता है, तो पत्नी को तुरंत कोर्ट जाना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए अपने भरण पोषण की कि पति यहाँ पर मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है जो आपने यहाँ पर ऑर्डर किया था। तो दोस्तों यदि पत्नी यहाँ 1 साल के भीतर ये मांग नहीं कर पाती, 1 साल का टाइम निकल गया, मतलब कि 12 महीने तक उसने भरण पोषण नहीं किया और 12 महीने तक पत्नी ने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं दी इसके संबंध में कि वो मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है 12 मंथ की। यदि वो 12 मंथ तक यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं देती, जब से उसने मना किया, जब से वो ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसके 12 मंथ के अंदर यदि पत्नी एप्लीकेशन नहीं देती है, तो ये माना जाएगा कि उसने रेलिंक्विस्ट कर दिया, उसने अपना ये मेंटेनेंस 1 साल का त्याग दिया है। तो वो 1 साल के इस मेंटेनेंस को मांग नहीं कर सकती, आगे 1 साल के बाद के मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, लेकिन ये 1 साल के मेंटेनेंस उसे नहीं दिलाया जा सकता।